स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञान अड्डा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे पास 10th क्लास फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि हमारे पास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। नाम है इसका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ध्यान रखिएगा बेसिकली बेटा, हमारे पास जैसा कि आपको नाम में ही पता लग रहा है, हम बात करने वाले हैं इसमें अलग अलग केमिकल रिएक्शंस की और इक्वेशंस की। बेसिकली बेटा सबसे पहले एक मैं छोटा सा डिस्कशन करना चाहूंगा आपके साथ कि हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन होती क्या है। क्वेश्चन हमारे पास जितना इंटरेस्टिंग है, आंसर इसका इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बेसिकली बेटा आप देखो, हमारे पास हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी हमारे पास चेंजेस हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कोई चीज टूट रही है, कोई चीज हमारे पास नई फॉर्म हो रही है। हम डेली लाइफ में देखें तो एक चीज जो है वो मॉडिफाई होके, वो चेंज होके, वो बदल के दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही है। इसी प्रोसेस को पूरे तरीके से हम जो पढ़ते हैं, दैट इज अ केमिकल चेंज, और इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री वी सिंपली स्टडी इट एज द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हमारे पास जो कुछ भी है, इसको हम स्टडी करेंगे अलग अलग फॉर्म में। आज मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूं कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम टॉपिक वाइज अलग अलग टॉपिक्स की स्टडी करेंगे, किस तरीके से हमारे पास अलग अलग टॉपिक हैं और किस तरीके से आपको हर एक टॉपिक को, आई विल ट्राई कि मैं हर एक टॉपिक पे आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के दूं जिसको आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो और जिससे आपको बहुत ज्यादा एक पर्टिकुलर वीडियो को ही ना देखना पड़े। बेसिकली आज मैं आपको बताने वाला हूं इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। दो मेन टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर में बताया। पहला हमारे पास केमिकल रिएक्शन के बारे में, दूसरा हमारे पास इस केमिकल रिएक्शन के जो टाइप्स हैं वो। जब आप बच्चे बात करोगे केमिकल रिएक्शन के बारे में, तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, दैट हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, देयर विल बी सम काइंड ऑफ साइंस और सिम्टम्स और समथिंग लाइक दैट। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप क्या क्या देख के, क्या क्या आप ऑब्जर्व करके पता लगा सकते हो कि हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन में बेटा आपको रिप्रेजेंट करना है, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन मतलब आपको जो भी केमिकल रिएक्शन हुई है, आप उसको उसकी प्रॉपर जो लॉन्ग टर्म फॉर्म है या जो स्टेटमेंट फॉर्म है उसमें ना लिख के आप उसको कोडिंग की हेल्प से करोगे। वो मैं आपको कोडिंग सिखाऊंगा बेसिकली, जो हमारे पास आएगा यहाँ पे केमिकल इक्वेशन में। देन आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल इक्वेशन है वो कितने टाइप की है, इसमें हमारे पास बेसिकली आपको एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, दैट विल बी अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। मैं आपको बेसिकली बेटा दो और एलिमेंट इसमें ऐड करके बताने वाला हूं कि हमारे पास किस तरीके से केमिकल इक्वेशन जो है उसके और टाइप होते हैं। द नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपको जो एनसीईआरटी में या जो आपको बेसिकली बताया जाता है, जो आपकी टीचर्स आपको बताएंगे, वो हमारे पास 4 टाइप बताते हैं। फर्स्ट वन इज द एडिशन रिएक्शन, जिसका दूसरा नाम हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर कंपोजिशन रिएक्शन भी इसको कुछ टीचर्स कहते हैं। दूसरा है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो हमारे पास दूसरा नाम है, या इसमें आप समझोगे कि अलग अलग फीचर्स के बेसिस पे, अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को और फर्दर क्लासिफाई करने वाले हैं। या तो ये हमारे पास लाइट की वजह से होगा डिकम्पोजिशन, टूटना, जिसको आप बेसिकली कह सकते हो, या हमारे पास ये अगर लाइट नहीं है तो उस कंडीशन में हमारे पास हीट की वजह से हो सकता है, और अगर हमारे पास हीट भी नहीं है तो उस कंडीशन में हमारे पास कोई थर्ड फिनोमिनन या कोई थर्ड फैक्टर जो है वो हमारे पास इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। नेक्स्ट वन इज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन। दैट मींस आपको रिएक्शन नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन के साथ कुछ ना कुछ इसका रिलेशन होगा। आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो अलग अलग चीजें हैं, जिसमें आपको यहाँ पे दोनों के बारे में पढ़ना है और किस तरीके से हम इसको कंबाइंड फॉर्म में कलेक्टिवली एक नया नाम देते हैं, दैट इज नोन टू बी रिडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद हमारे पास जो बेटा टॉपिक है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अगेन एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करना सिखाऊंगा। मैं आपको अलग अलग तरीके बताऊंगा, आप चुटकियों में कैसे पता लगा सकते हो कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या फिर नहीं है, या जो रिएक्शन हुई है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या नहीं है। नेक्स्ट वन इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट तो हो गया बेटा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के बाद आप उसको और अच्छे फॉर्म में कैसे समझ सकते हो, या और ऐसा क्या है जहां पे हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसमें हमारे पास कुछ छोटी छोटी चीजें हैं
जो कि मैं आपको अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ, जिसके बारे में मैंने लिखा नहीं, मैं आपको जनरली सिर्फ बता रहा हूँ। जैसे एक हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आएगा, एक हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आएगा। सिमिलरली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए जो टीचर्स आपको बताएंगे, यहाँ पे बहुत सिंपल सा एक मेथड है, मैं आपको उससे भी ज्यादा इजी एक मेथड यहाँ पे बताऊंगा मेरे अगले लेक्चर सीरीज जो आएगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ऊपर। और हमारे पास यहाँ पे एक टॉपिक जो है, जो कि चैप्टर में बिल्कुल लास्ट में दिया हुआ है, जो हमारे पास एक बहुत डेली फिनोमिनन में है, जो हमारे एवरीडे में हम जिसको ऑब्जर्व करते हैं, वो है हमारे पास ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। दो तरीके की चीजें हैं बेसिकली बेटा। ऑक्सीडेशन मतलब रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन और रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दो तरीके की चीजें हो सकती हैं, या तो हमारे पास हम ईटेबल्स की बात करें जिनको हम खाते हैं, जिनके अंदर ऑयल या फैट हो सकता है, या फिर हम इसकी रिएक्शन कर रहे हैं उन चीजों के साथ जो कि हमारे पास मेटल्स हैं, जिनका हम यूज कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे, हमारी इंडस्ट्रीज में, घर बनाने में और बाकी चीजों में। अब हमारे पास जब आप यहाँ पे बात करोगे रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद द मेटल्स, तो उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक सेपरेट फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं कोरोजन। और जब आप दूसरा टॉपिक पढ़ोगे रिएक्शन विद द ईटेबल्स और सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन फैट और ऑयल एंड ऑल, वहां पे हम इसकी बात करेंगे रेंसिडिटी में। सो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फर्स्ट टॉपिक इसका कराऊंगा, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से हम इसमें अलग अलग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।